देश में दिन प्रतिदिन महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार हर संभव प्रयास करती है उन पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से उनके ऊपर लगाम लगाने में असक्षम है, जिसके चलते कहीं कोई महिला दहेज हत्या का शिकार होती है, कहीं कोई लड़की बलात्कार का, तो कहीं उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, तो कहीं उसके साथ हिंसा की जाती है। ऐसे ही एक मामला आज हंगामा टाइम्स के दफ्तर में आया है, जिसको हम आपको प्रमुखता से हमेशा महिला अत्याचार दिखाते हैं और किस तरह से जो है महिलाओं के साथ में बर्बरता से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और पुलिस उनके पीड़ितों के प्रार्थना पत्र लेती है और मुकदमा भी कुछ और दर्ज कर लेती है। जहां पर ऐसे ही एक मामला पीलीभीत के पीड़ित जो परिवार आप आज हंगामा टाइम्स के दफ्तर में देख रहे हैं, ये सभी इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से जो उन्होंने तहरीर दी थाने पर, यह अमरोहा का मामला है जहां पर पीड़ितों ने तहरीर दी दहेज हत्या को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर, तो वहीं पुलिस ने दर्ज किया एक आत्महत्या को उकसाने को लेकर के मामला, जिसके अंदर एक जो लड़की का पति था उसको पुलिस ने जेल भी भेज दिया है, लेकिन खुलासा नहीं किया है, जिसके चलते जो है पीड़ित परिवार हताश है। 4 आरोपी नामजद हैं, लेकिन पुलिस ने एक ही पर कड़ी कार्रवाई की है। वहीं पर आपको हम बताते चले किस तरह से यूपी में दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिस कार्रवाई करती है उससे पीड़ित हताश दिखता हो, वहीं पर कहीं ना कहीं इन सभी के मामलों का खुलासा भी नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में अपने आप को नहीं हीरो बनाया और कहीं ना कहीं इनको जो है उस सच से रूबरू नहीं कराया जिससे रूबरू होना चाहिए। हम आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक की कहानी हंगामा टाइम्स पर दिखाने जा रहे हैं और पीड़ित परिवार की लड़की की मां है हमारे साथ में, उनकी भाभी हैं और उनका भाई भी है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं तो कभी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के चौखट पहुंचते हैं जहां वह उन्हें नहीं मिलते। आखिरकार ये पीड़ित परिवार जाए तो जाए कहां, न्याय कहां मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ये सोचने वाली बात है। अब हम पीड़ित मां से पूछेंगे, माता जी दर्शकों को बताइए क्या है पूरा मामला, किस तरह से जो है आपकी लड़की के साथ में जो उसकी दहेज के चलते हत्या हुई कि उसको मार दिया या उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? उसने अपने आप नहीं करी, उसके देवर ने सूचना दी है मुझे कि वो मैं मार दूंगा, उसे मार दूंगा, आज मार दूंगा, मारने के बाद में सड़क पे ठाड़ा कर दूंगा और उसका मैं जेल, देखो कि मैं जेल काट लूँगा जी, जेल काट लूँगा। मैंने कही ऐसी कौन सी गलती हो गई उसको मार दोगे, मारने के बाद मार दोगे? बोले वो मेरे बाप से हाथापाई कर गई, लौंडे को मारा, लौंडे के मारने पे मेरे बाप ने बचाने की कोशिश करी, उसने हाथापाई कर दी। हाथापाई करने के बाद में और अब थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारी लड़की ने हत्या कर ली। अच्छा। हाँ, उसने जो कहा कि अब तो वो ने फांसी खा ली, जो करना है वो कर लिया, ऐसे करके उसने हमें कह दी। तो माता जी ये बताइए कि जो देवर ने, क्या नाम था उसका, क्या पुलिस ने कड़ी कार्रवाई सभी के ऊपर की? उसका अमित नाम है, अमित नाम है, आयर में कायम नौकर है। हाँ, पुलिस में है। अच्छा। हाँ, और उसकी आपका ये मामला दर्ज हुए, यानी कि जैसे कि आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर के जो मुकदमा पुलिस ने धारा 306 में दर्ज किया है, तो यानी कि इसके लिए क्या सारी चीज़ें हुई, किस तरह से जो है आप लोगों को, क्या पुलिस ने किसी प्रकार की राहत दी? आप लोग पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हैं? कुछ नहीं करा पुलिस ने, कुछ नहीं किया, जो इतना किया उतना ही पूछा मुझसे, कहीं इतना कही से ने कहा कही तुमसे, तो हमने यही बात बताई कि जे कही हमसे। अच्छा। हाँ, कि मैं मार दूंगा, लेकिन पुलिस वहीं रुक गई, कुछ नहीं कही। तो अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए कहाँ कहाँ जा चुकी है, किस तरह की आपको न्याय कहीं मिल रहा है कि नहीं? कहीं न्याय नहीं मिल रहा है लड़की की, जे कह रहे हैं आप हत्या कर ली, लेकिन मुझे कहीं से कहीं विश्वास नहीं है कि मेरी लड़की आप हत्या कर सकती है। मेरी लड़की तो जे कह रही भैया कोरा खा लूँगी, भूखे बैठी रहूँगी, लेकिन मैं मरूँगी नहीं, मेरे बच्चे
अपने पति से कह रही कि कुछ भी नहीं करेगा, कितनी भी शराब पिएगा तब भी अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई लेगा। ये बात वो कह रही, वो उसे ही संतोषी पे बैठी रही जी। लेकिन वो उस दिन पता नहीं उसने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, वो ने लड़का का इल्ज़ाम लगा के और उसने कर दी हत्या। जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से गमगीन माँ अपने दर्द को बयां कर रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शासन प्रशासन से कि आखिरकार जो इनकी लड़की के हत्यारे हैं उन वो आखिरकार अभी तक के खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। पीड़ित जो मृतिका है उसकी भाभी से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगी। आखिरकार जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो किस तरह का यानी कि आप लोगों को दृश्य दिखा, क्या यानी कि वहाँ पर हो रहा था? वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि इन्होंने फांसी खा ली। हमने उनसे सास से पूछा इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हमने इससे झगड़ा कुछ नहीं किया। हमने कहा किससे खाई, उन्होंने कहा रुपट्टा दिखाया। हमने कही हमें ये रुपट्टा दो, उन्होंने रुपट्टा भी नहीं दिया हमारे लिए और दहेज मांगती चली आ रही थी कि हमें दहेज दो, 2 लाख रुपए दो, भैंस दो, यही मांगती रही, पहले से ही मांगती रही। वो बार बार यही कहती रही। हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी। हमने कहा जब तक उसके पति नहीं मांगेंगे हम नहीं देंगे, यही बात होती रही। अब हम वहाँ गए थे उनकी मृत्यु पर तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा हमने खिड़की तोड़ी, हमने उसे उतारा था उससे फांसी से, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। पुलिस ने हमें देखने भी नहीं दिया और उनकी मारपीट करके काफ़ी उन्हें तब मारा है। हाँ, उनके काफ़ी निशान भी थे। अच्छा, आपकी नंद के शरीर पर निशान भी थे। तो जो आप लोगों को पीएम रिपोर्ट मिली, किसी तरह से पुलिस ने बताया कि किस तरह से उसकी मौत हुई? पुलिस ने ये कह दिया खाली लटकी हुई है, आत्महत्या में लटकी हुई है बस। और रिपोर्ट में उन्होंने सही से हमें नहीं बताई। रिपोर्ट में भी बेकार से लिखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। उनकी मारपीट से सारे निशान हैं पीठ पे उनकी। तो जैसा कि आप लोगों का पुलिस ने जो अमरोहा ज़िले में थाने में जो मामला दर्ज किया है उसके अंदर किस तरह की यानी कि पुलिस कार्रवाई कर रही है इनके ऊपर? कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रही है। हमें ये चाहिए कि बस उनके देवर और सास और नंद तीनों को हमें वहाँ पर मौजूद चाहिए। और खाली पति को कर दिया उन्होंने और उन लोगों को नहीं किया, वे बाहर घूम रहे हैं, उन्हीं ने हत्या की है उनकी। हमें यही चाहिए बस, वे तीनों को बंद चाहिए। हमारे लिए मौजूदा हालत में उन्हें देखना है। हाँ, और बच्चे परेशान हैं। अच्छा, बच्चे जो हैं अभी उसी घर में हैं और पति को भी जेल भेज दिया है। अच्छा, तो और भी यहाँ जो महिला हैं उनकी भाभी, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह से उनको दृश्य दिखाई दिया, क्या हुआ था वहाँ पर, किस तरह की अभी तक की कार्रवाई हुई है, बताइए। हम पहुँचे वहाँ पे तो लाश पड़ी थी। अब हमने पलट के देखा तो उसके निरे निरे निशान थे। उसकी बहुत बुरी रहमी से हत्या करी थी, बहुत बुरी रहमी से मारा गया था। उसके निशान लगाया गया था, सियाही का कहीं भी मरा हुआ नहीं था। वो अपने आत्महत्या नहीं की थी, उसको मारा गया था। तो पुलिस ने इस बात को माना? आप लोग गए जब थाने तो यानी कि पुलिस ने क्या? कुछ नहीं माना पुलिस ने ये कई फैसला कर लो, फैसला करने के लिए कही थी, दबाव बनाती रही पुलिस। अच्छा, क्या किसकी वजह से दबाव बन रहा था, क्या कोई वजह होगी? अरे वो उधर से नेता लोग थे। जब हमने पलट के उसको देखा तो पिटी में ऐसे निशान थे जैसे बेल्टन के या चप्पल जूतों के निशान होते हैं। उसने बुरी रहमी से मारा था, उसका गला घोट के उसने, और स्याही से निशान बना दिया उसका गर्दन पर। लटकी भी होती तो कहीं फांसी का फंदा भी होता, कहीं कुंडा भी होता, बगैर में कहीं कुंडा भी नहीं था। अच्छा, आप लोग घर गए तो जैसे कि पंखा ही नहीं था क्या? पंखा चल रहा था, ऐसा पंखा लगा भी ऊपर चल रहा था। कहीं चलते पंखा में फांसी खा ली उसने। चलते पंखा में कोई फांसी खा ले, मरने के बाद में पंखा कैसे चल जाएगा? तो कहीं हमने पंखियाँ, उसने पंखियाँ खोल के दर्दाई भी हमने बाद में लगाई थी। ऐसे झूठा सब न्याय चल रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है हमें। हम भी तो किसी की बहू थे। तो ये मृतिका आरती का परिवार है जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है गमगीन हैं उस दुख में, जो हकीकत में ऐसा दुख है कि जहां पीड़ित परिवार को अभी मालूम भी नहीं चला है कि उसकी लड़की, उसकी बेटी, उसकी जो नंद थी, उसकी किस तरह से उसकी मौत हुई थी। ये दिल को झंझोर देने वाली बात है कि आखिरकार
कब तक के इंसान इस इंतज़ार में बैठा रहेगा कि उसकी जो लड़की, उसकी बहन और उसकी नंद की जो मौत हुई है आखिरकार क्या वजह रही। हमारे साथ में पीड़ित मृतका लड़की का भाई भी है, उनसे भी पूछेंगे। लगातार यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो है शासन प्रशासन में न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई यहाँ तक इनकी सुध लेने वाला भी नहीं है कि आखिरकार मामला क्या है, कोई सुनना नहीं चाहता है। मुनींद, ये बताइए कि क्या आखिरकार अभी तक की कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुरू से लेकर मैं 3 महीने हो गए तब से भाग ही रहा हूँ, और हर आईजी, डीआईजी, एडीजी हर जगह अपनी दी है मैंने। और जो मतलब जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, उनके यहाँ भी गया था, वो मिले नहीं थे। और उनके यहाँ वैसे मैंने हर कोशिश प्रयास किए हैं। पाठक जी के यहाँ भी पहुँचा था, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो है शासन प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपनी बहन? हम अपनी बहन के लिए यही गुहार लगाना चाहेंगे कि हमारा न्याय होना चाहिए जी। न्याय नहीं हो पा रहा, न्याय नहीं मिल पा रहा। हम भाग रहे हैं इतने दिनों से, मगर न्याय नहीं मिला अभी तक जी। तो यहाँ यानी कि जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था दहेज को लेकर के, जहाँ पर दहेज हत्या को लेकर के मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आत्महत्या को उकसाने को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ, जहाँ 304B धारा के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे थे, लेकिन 306 के अंतर्गत हुआ, तो इससे कितना संतुष्ट है? इससे उन्होंने पैसा दे के कराया है सारा सिस्टम। उन्हें अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो, और किसी की मर्जी से कर ही नहीं रहे हैं। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं, पैसा पुलिस खाए बैठी है। तो ऐसा कोई सबूत आप लोगों के पास है कि उसके अंदर ऑडियो सबूत है? क्या है? लड़की अपनी माँ से खुद बात कर रही है, वो ऑडियो है हमारे पास। 15 दिन पहले का है, मरने से 15 दिन पहले का है। वो PDF मैं भी दे आया था, जो विवेचना कर रहे हैं उनको दे आया था। पता नहीं उनने सुनी या नहीं सुनी, कहीं फेंक दी। क्या था उस ऑडियो में, बताइए हमारे। ऑडियो में अपनी माँ से बात कर रही है हमारी बहन, तो वो ये कह रही है ये लोग दहेज मांग रहे हैं, और इसमें दहेज में इतना रुपया लेके आओ, 2 लाख रुपया, खाने को नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं खाने दे रहे हैं। और ये पता नहीं क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा मुझे 2 लाख रुपए, और जैसे भैंस की बात सामने। हाँ, भैंस भी कर रही थी। अच्छा, तो जैसे कि भैंस और 2 लाख रुपए की जो मांग की गई है, इसकी आपने पुलिस को सूचना दी, तब भी पुलिस ने इसमें दहेज हत्या का मामला नहीं दर्ज किया? नहीं, अभी तक मतलब दहेज हत्या लगाई नहीं उन्होंने। बोले वो महीने ऊपर हो रहे हैं, पता नहीं कौन से महीने ऊपर हो रहे हैं। तो आप सभी देख रहे हैं किस तरह से जो है दहेज हत्या में जो मुकदमा दर्ज होना था, और किस तरह से जो है पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला दर्ज किया, और पुलिस अपनी मनमर्जी जो कार्रवाई कर रही है, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, जहां पर अपने प्रदेश में लाखों करोड़ों अरबों रुपए का महिला सशक्तिकरण अभियान होता है। महिला को शक्ति देने की उनकी हर प्रयास को यूपी पुलिस असफल बना रही है। माँ से फिर हम आएंगे, माँ के पास, उनसे पूछेंगे क्या वो सारे अपराधी जी खूब घूम रहे हैं। सारे कौन कौन अपराधी थे? अपराधी अमित, उसका देवर लड़की का, और दीपक, और उसकी माँ और उसकी बहन दीपक की। यानी कि 4 नामजद आरोपियों में से एक को जेल भेजा गया, और 3 आरोपी वो भी 2 महीने बाद, बड़ी मशक्कतों के बाद 2 महीने के बाद जेल भेजा है। अच्छा, आप देख रहे हैं 2 महीने बाद जो है जहां आरोपी को जेल भेज दिया गया, और 3 आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जहां इस बात का वो जश्न भी मना रहे होंगे कि उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और यूपी में किस तरह से यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अब माँ से पूछेंगे कि आखिरकार जो यानी कि दहेज को लेकर के सनसनीखेज वारदात उनकी बात हुई, और उसके बाद उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, जहां पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए कि पंखा तो था ही नहीं, और पंखे चलते हुए पर कैसे किस तरह से जो है कोई फांसी लगा सकता है, ये भी यूपी पुलिस लगा करके बताए। तो माता जी क्या बात हुई थी आपकी? आपकी ये बात दहेज वाली बात? जी, दहेज वाली। हाँ, दहेज वाली ये बात भाई कि अम्मा वो दहेज मांग रही हैं, दहेज दे दो। तो मैंने कि अपने पति से बात कराओ,
बोली वो नहीं मांग रहे हैं, उसे नहीं चाहिए रिया, मुझे चाहिए रिया। कह रहे तुझे चाहिए रिया, तू लाओ, मैं नहीं लाऊंगी, मैं नहीं मांगूंगी। तो मैंने कि अपनी सास से बात करा दे। तो बोली सास से बात करा दूँ, सास भी नहीं बात करेंगी, वो तो मुझे भुकिया रहे हैं दहेज लाओ दहेज लाओ। तो मैंने कि तू कहाँ से तू दहेज लाएगी और कहाँ से मैं दूँगी, लेकिन जब तेरी सास का आएगी और दीपक कहेंगे दहेज दो तो तेरे पापा से मुकाबले पे बात होएगी, तभी तो वे देंगे। कि यहाँ से तो मैं दे दूँगी, कि यहाँ से तू दे देगी। अगले बात बढ़ेगी तो ये कहेंगे कि माँ बेटियाँ झूठी उड़ा रही हैं, और जब मौके पे जब बात करेंगी तो पता तो चलेगी कि मांग रही हैं या ना मांग रही हैं। तो बेटा ऐसे मैं दहेज ना दे पाऊँगी, दहेज जब तेरी सास नहीं मांगेगी और तेरे आदमी ना मांगेंगे तो मैं नहीं दूँगी, तेरे पति ना मांगेंगे तो। बोली बे नहीं मांगेंगे, वो तो हमें चाहिए रिया है, हम खाने के लिए भूखे रह रहे हैं, थारिया हमारे अगारू से खींच खींच ले रही है हमारी सास, लेकिन अब हम क्या करें बताओ। अब हमने कही बेटा हम क्या कर सकते हैं, लिखा रहो और खाओ, निकाल लो खाई लो। बोली जब खाने दे तई तो खाएं, जब खाने न दे तो क्या खाई ले। तो हमने कही चलो अपने हुतई का उससे कह देखो कोई फरियाद ले, मौसा से कह दियो। अपने मौसी के पास शिकायत करी, मौसी ने अपनी घर की बीती सुना दी। कही बेटा मेरी बहू तो मैके पड़ी पीहर में अपने, तू तो अपने घर पे तो है। उसने ऐसी सुना दी, और मैं तेरी कहूँगी तो तेरी सास बुरा मानेगी, घर में बुरा मानेगी कि मेरी बहू को चढ़ाए पड़ी है। वो होनों से उदूल हो गई, अब क्या करूँ। फिर वो तो इन सब चीज़ों का यानी कि आप लोगों के पास प्रमाण है कि आप लोगों से दहेज की मांग की जाती थी। हाँ दहेज की, हाँ जी जी। हाँ आप से मांगी जा रही है। एक लड़का छोटा वाला हुआ तभी से मांगी जा रही, चूतिया बनाते रहे। लड़की कह रही है मुझे ये नहीं पता मेरे साथ क्या होएगा क्या नहीं होएगा। मेरी लड़की तो को पता नहीं चला कि मेरे साथ में क्या होएगा। हाँ वो जो कह रही है अम्मा मुझे ये नहीं पता चल रहा मेरे संग में क्या असूल गलत होंगे कि अच्छे होंगे। मुझे रोटी तक नहीं मवसर होने दे रही, रात दिन लड़ाई लड़ रही है मुझसे। और उससे मैं कहती हूँ अपने पति से कहती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो उल्टा मुझे ही चूतिया बना देता है कि जो है तू क्यों कह रही है। कह रही तो सही तो कह रही है, ले आओ दहेज कह रही है तो सही तो कह रही है, लेकिन उसने सामने जाने की कि तू जैसे क्यों कह रही है। जी जी जी। लेकिन उसका भला बना रहा और अम्मा से कहवाता रहा। जी जी जी। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है दहेज के लिए यातनाएं दी गई, किस तरह से एक महिला को अपने ससुराल में खाना तक के नहीं दिया गया कि जब तक दहेज नहीं ले आओगी तब तक तुम्हें जो है कुछ नहीं दिया जाएगा। लड़की अपनी माँ से अपनी आप बीती बताती रही, और उसको एक बात ये भी कहीं ना कहीं पता थी कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा अगर वह दहेज लोभियों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई तो उसको मौत के हवाले कर दिया जाएगा। तो वहीं पर 15 दिनों के बाद उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, और पुलिस को इनके द्वारा पूरे साक्ष्य भी दे दिए जाते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छी तरह से करे, ईमानदारी से करे, ताकि इनको जो है न्याय मिल सके। कहीं ना कहीं सत्य निष्ठा और कर्म निष्ठा से भारत को पहचान मिलती है। और वहीं जो है यूपी में किस तरह से जो है अपराधियों के हौसले बुलंद है, आज भी वह खुलेआम घूम रहे हैं। अमरोहा में थाना क्षेत्र का जो मामला है, जहां पर हम आपको ये पीड़ितों की आप बीती सुना रहे थे कि किस तरह से हंगामा टाइम्स के दफ्तर में आकर के इन्होंने बताया कि वहां पर किसी भी तरह से जो है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। और हंगामा टाइम्स हमेशा आपको दिखाता रहता है सच की तह तक, क्योंकि हम है जनता की आवाज़, और ये जनता की आवाज़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री सुनकर कहीं ना कहीं आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई महिला दहेज लोभियों के हत्थे चढ़कर मौत के घाट ना उतरे, कहीं किसी महिला के साथ में घरेलू हिंसा ना हो, कहीं कोई महिला दहेज के चक्कर में भूखी ना सोए, तो कहीं कोई महिला जो है किसी भी प्रकार से ऐसे अपराधियों के सामने नतमस्तक ना हो, क्योंकि महिलाएं देश की शान है, देश की आन है। तो वहीं पर आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, सच की तह तक। हम आपको फिर दोबारा मिलेंगे किसी और मामले के साथ। नमस्कार।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।